प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे परसेंटेज, जिसकी 6 क्लास पहले हो चुकी हैं, जिसमें हमने 48 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 49, एक वस्तु के मूल्य में 10% की कमी होती है तो एक ग्राहक 400 रुपये में 8 किलोग्राम वस्तु अधिक खरीद लेता है, तो उसे 200 किलोग्राम वस्तु खरीदने के लिए अब कितने रुपए खर्च करने होंगे। तो वस्तु का मूल्य कम हो गया, अब उसे 200 किलोग्राम वस्तु खरीदनी है तो कितने रुपए की आवश्यकता होगी। देखो भाई, वस्तु के मूल्य में कमी हुई तो इसका मतलब क्या है, यदि मूल्य कम हो गया तो वस्तु हमें उतने ही रुपए में ज़्यादा मिलेगी। 8 किलोग्राम अधिक खरीद लेता है, भाई अधिक खरीदता है कितना, 8 किलोग्राम, लेकिन ये देखो खरीदता कितना है, यानी खरीदा कितना उसने। तो कल इस तरीके से बताया था मैंने क्वेश्चन पिछली क्लास में, पहले और वर्तमान दो ही मूल्य पूछेगा आपसे। तो वस्तु निकालनी हो वर्तमान की तो कैसे निकालेंगे, तो 10% कमी है मूल्य में, तो 10% की वैल्यू कितनी है, 8 किलोग्राम। 10% की वैल्यू 8 किलोग्राम, और 10% का मतलब देखो, 10% का मतलब प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100, यानी 1/10। तो मैंने क्या बताया था, प्रतिशत वैल्यू को इसको उल्टा करके इससे गुणा कर दो, यानी 1/10, तो क्या हो जाएगा 10/1, यानी 80 किलोग्राम। अब वस्तु कितनी है, 80 किलोग्राम, यानी वर्तमान में खरीदता है वो 80 किलोग्राम, कितने रुपए में, 400 रुपये में। ये इसकी जरूरत नहीं है, हमें जरूरत हो तो निकाल लेना। यानी 8 किलोग्राम कम खरीदता है तो 8 किलोग्राम इससे घटा देंगे, कितना जाएगा 72, लेकिन इसकी तो हमें जरूरत नहीं है, अभी हमें तो ये मूल्य निकालना है। तो 400 रुपये में अब वो 80 किलोग्राम खरीद सकता है, तो 1 किलोग्राम का मूल्य क्या आएगा, 400 को हम 80 से भाग दे देंगे, यानी 5 रुपये प्रति किलोग्राम वस्तु का मूल्य है। और कितना खरीदना है अब, 200 किलोग्राम, तो 200 किलोग्राम का मूल्य क्या हो जाएगा, 200 को हम 5 से गुणा कर देंगे, यानी 1000 रुपये की ज़रूरत होगी। दूसरा तरीका और है, एक और देख लो। पीछे 4 क्वेश्चन करवाए पिछली क्लास में मैंने, सेम इसी तरीके से करवाए हैं, ठीक है। तो वस्तु निकाल लेंगे, जो प्रतिशत मान दे रखा है उसको भिन्न के रूप में बदल लो और उसको उल्टा करके यानी विपरीत कर दो उसको, यानी 1/10 है 10/1 कर दो, 3/5 है 5/3 से गुणा कर दो, ठीक है। क्यों करते हैं, यानी 1/10 का वैल्यू 8 और एक बाकी वैल्यू निकालेंगे तो गुणा 10, इस तरह करते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है निकालने का, और देख लो। एक भाई मूल्य क्या होता है, 10% कम, 10 का मतलब प्रतिशत का 1/10, इन 10 पे 1 कम हो जाता है, यानी पहले 10 था तो अब कितना हो गया, 9। तो वस्तु देखो कि 10:9 मूल्य का अनुपात है पहले और वर्तमान का। यदि मूल्य कम हो गया तो वस्तु क्या मिलेगी, अब ज़्यादा। तो पहले वस्तु क्या थी, इसका विपरीत हो जाएगा, अनुपात 9:10, यानी पहले वस्तु 9 किलोग्राम मिलती थी तो अब 10 किलोग्राम। अंतर कितना, अनुपात का 1, और बता क्या रखा है इसमें, 8 किलोग्राम अधिक मिलती है, तो 1 अनुपात की वैल्यू 8। 10 के निकाल लेंगे, कितनी हो जाएगी, 10 × 8 80 किलोग्राम। अब सिंपल हो गया क्वेश्चन, 80 किलोग्राम। 400 रुपये में 80 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम का 80 से भाग कर दो, और निकालना क्या हमें, 200 किलोग्राम का 200 से गुणा कर दो, यानी 1000 रुपये, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, जब पानी जमकर बर्फ बन जाता है तो उसके आयतन में 3 से 1/3% वृद्धि हो जाती है। बताएं कि 60 घन मीटर पानी को जमाने में कितनी बर्फ प्राप्त होगी। भाई जब बर्फ जमती है, पानी जमता है, उसका आयतन बढ़ जाता है, तो आपने देखा होगा कई बार बोतल में पानी भर देते हैं, बोतल खोलते ही बर्फ ऊपर निकल जाती है, या कोई बर्तन में पानी भरते हैं तो क्या होता है, जमने के बाद वो बर्तन से ऊपर निकल जाता है, ठीक है। तो कितनी वृद्धि होती है उसमें, 3 से 1/3% इसमें वृद्धि बता रखी है, तो उसको भिन्न के रूप में लिखेंगे, 3 सही 1/3%। इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे तो 9 और 1 10/3%। प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100, 0 से 0 कैंसिल, कितना हो गया, 1/30। इसका मतलब क्या है, इन 30 के ऊपर 1 की वृद्धि हो जाती है, तो 30 और 1 जुड़ जाएगा इसमें, 31/30 हो जाएगा, यानी 30 क्या है, पानी, और ये है आयतन बर्फ बनने के बाद का, ठीक है। यानी 30 पे 1 बढ़ जाता है, 1/30,
तो कितना हो जाएगा 31/30। और 30 की वैल्यू क्या दे रखी है भाई, पानी की वैल्यू। पानी कितना है 60 घन लीटर, घन मीटर दे रखा है, सॉरी 30 घन मीटर। और 1 घन मीटर में कितना पानी होता है भाई 1000 लीटर। ठीक है, कभी पूछ ले तो 30 की वैल्यू कितनी दे रखी है इसमें 60, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 60/30। और निकालने क्या हमें बर्फ़ की वैल्यू, यानी बर्फ़ कितने घन मीटर होगी, तो 31 से इसको गुणा कर देंगे, 30 से 2 बार में 31 गुणा 2 62 घन मीटर। भाई 60 घन मीटर पानी को हमें बर्फ़ बनाएंगे तो कितनी बर्फ़ प्राप्त होगी, जब बर्फ़ का आयतन होगा तो 62 घन मीटर हो जाएगा। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 51, एक संख्या को 22 से 1/2% बढ़ाया जाता है तो वह 98 हो जाती है, 98 हो जाती है, तो वह संख्या क्या है, वह मूल संख्या क्या, ये पूछा है। तो 22 से 1/2%, इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे तो 22 गुना 2 44 और 1 45/2%, और प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100, यानी कितना हो जाएगा ये 200। ठीक है, 5 से कैंसिल करेंगे 9 और 5 से 20, कितना है 9/20 गुना 2 40। तो संख्या क्या है ये तो है संख्या, और कितनी बढ़ जाती है 9, तो बढ़ने के बाद संख्या क्या हो जाएगी 40 और 9 49, कितनी हो जाएगी 49, और अब संख्या क्या है 40। तुलना संख्या से की जा रही है, तुलना वाली राशि हमेशा नीचे मिलती है, इतनी बढ़ जाती है या घट जाती है ऊपर मिलेगी। ठीक है, यानी 9 बढ़ जाती है तो कितनी हो जाएगी, वो बढ़ने के बाद 49 और अब 40। 40 की वैल्यू क्या दे रखी इसमें, 40 की वैल्यू में निकालनी है, तो वह संख्या 98 हो जाती है, यानी ये दे रखा है। 49 की वैल्यू क्या है 98, 1 की वैल्यू 98/49, और निकालना मूल संख्या, तो मूल क्या थी 40, तो 40 से गुणा कर दो, 2 बार में कैंसिल, 40 गुणा 2 80, यानी वो मूल संख्या 80 थी, उसको हमने 22 से 1/2% बढ़ाया तो क्या हो गई 98। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52, राम अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% घर के किराए पर, 10% मनोरंजन पर और 10% यातायात पर खर्च करता है। यदि महीने के अंत में उसकी बचत 1500 रुपये है तो उसका मासिक वेतन कितना है। भाई उसका इनकम पूछा, मासिक वेतन या आय, तो एक साइड लिख लेंगे हम खर्च और एक साइड लिख लेंगे बचत। खर्च क्या दे रखा है भाई, भोजन पर 40%, भोजन पर खर्च करता है 40%, किराए पर 10%, इन किराया देता है वो अपनी इनकम का 10%, 20 किराया 20 भी, और 10% मनोरंजन पर, मनोरंजन पे है 10%, और 10% यातायात पर, और उसके बाद भी 1500 रुपये बचा लेता है, यानी 1500 रुपये। ये खर्च है, ये बचत है, दोनों को मिलाकर क्या है उसका मासिक वेतन यानी आय। तो देखो 40 और 20 60 70 और 10 80, यानी 80% वो खर्च कर देता है। ये दो तरीके से इसको हम कर सकते हैं, एक तो क्या है 80% खर्च कर दिए, इसको भिन्न बना लेंगे, क्या हो जाएगा 80% का मतलब 4/5, कैसे बनता देख लो 80/100, 20 से कैंसिल करेंगे तो 4/5, यानी इनकम क्या है उसकी टोटल 5, तो खर्च क्या है 4। ठीक है, खर्च क्या है 4। एक तरीका तो ये है, खर्च है 4 तो बचत कितनी है 1, बचत कितनी आ जाएगी देखो, टोटल इनकम है 5, खर्चा है उसका 4, 5 में से 4 खर्च कर दिए, कितना बचा 1, और 1 की वैल्यू क्या है बचत, भाई बचत है ना 1, और बचत की वैल्यू कितनी है 1500 रुपये, तो 1 भाग की वैल्यू 1500 और टोटल निकालनी तो 5 से गुणा कर देंगे, यानी कुल आय 1500 को 5 से गुणा कर देंगे 7500। फिर समझ लो एक बार, भाई हमने इसको प्रतिशत में को भिन्न में लिख लिया 4/5, इसका मतलब क्या है कि इनकम उसकी 5 है आय, तो खर्चा कितना उसका 4, बचत कितनी है 1, बचत है 1, और 1 की वैल्यू दे रखी इसमें कितनी 1500, टोटल कितनी है आय 5, तो 5 से हमने गुणा कर दिया 7500,
दूसरा तरीका और है, वो क्या हो जाएगा, देखो भाई 80% खर्च कर दिया तो बचत कितनी है 20%, और 20% की वैल्यू क्या है 1500। 1% की वैल्यू 1500 को हम 20 से भाग दे देंगे। इनकम निकालनी जो अपने आप में 100% है, तो 100 से हम इसको गुणा कर देंगे। 20 से 5, 15 गुणा 5 75 और 2 0 लगा दो। ठीक है, आंसर वही आएगा। ये लगा लो तरीका, ये लगा लो। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 53। सोहन अपने वेतन का 35% भोजन पर तथा 5% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। जनवरी 2023 में उन्होंने इन दो मदों पर 17,600 रुपये खर्च किए, तो उस महीने का उनका वेतन क्या था। देखो अब की बार वेतन पूछ रखा भाई, या आय इनकम जो भी लिखो आप। खर्च और बचत दोनों को जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, टोटल वेतन या आय आ जाएगी उसकी। खर्च देखो क्या है, भोजन पर कितना बता रखा है 35%, और बच्चों की शिक्षा पर 5%। तो कुल खर्च कितना हो जाएगा 40%। आगे क्या बता रखा है, इन दो मदों पर वो 17,600 रुपये खर्च करता है। भाई खर्च ये दे रखा है टोटल रुपए में, ये भी क्या दे रखा है खर्च, और ये भी क्या है खर्च। तो इसका मतलब क्या हुआ, 40% की वैल्यू क्या है 17,600। 40% की वैल्यू क्या है 17,600, दोनों बराबर है। 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 40 इसको भाग दे दो। ठीक है, यदि बचत निकालनी हो तो देखो भाई 40% खर्च है, बचत कितनी आएगी 60%, तो गुणा में 60 कर दो। निकालना क्या हमें निकालना है कुल उसका वेतन, तो वेतन अपने आप में 100%, तो 100 से गुणा कर दो। वेतन कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 4 से 4 चौके 16, 1 4 चौके 16 और 0, 440 को 100 से गुणा करेंगे तो 44,000 रुपये उसका मासिक वेतन है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बड़े बेटे को, शेष आय का 30% छोटे बेटे को देता है और शेष राशि का 10% एक ट्रस्ट को दान देता है। अब उसके पास 10,080 रुपये शेष हैं, तो उसकी आय क्या है। भाई पिछले क्वेश्चन में क्या था, भाई 10% भोजन पे, 20% शिक्षा पे उसको जोड़ लेते थे। अब की बार क्या है, जो राशि में 20% दे दी किसी बेटे को, बड़े को, जो राशि बचेगी उस राशि का 30%, यानी जो शेष बचेगी उस राशि का प्रतिशत वो आगे से आगे बांट रहा है। तो इसको कैसे हल करेंगे, देखो हमने उसकी आय मान ली, यहाँ पे है x, ठीक है। 30% उसने 20% बड़े बेटे को दे दिया, यानी 20% दे दिया। 20% का मतलब 20/100 यानी 1/5 किसको दे दिया, बड़े बेटे को। यहाँ पे जो भी राशि बची उसका क्या किया 30%, अब की बार 30% किसको दे दिया, छोटे बेटे को। यहाँ पे छोटे बेटे को देने के बाद जो राशि बची उस राशि का 10% क्या किया, दान दे दिया भाई, ठीक है, ट्रस्ट में। अब जो भी राशि बची वो कितनी है, इसको दान देने के बाद 10,080 ये रुपये उसके पास बाकी है अभी। तो यहाँ पूछा भी कितने पैसे थे, ठीक है। आप चाहो ना तो यहाँ पे हम ये मान के भी, ठीक है, इसका विपरीत मान लिख देंगे, भिन्न का निकाल सकते हैं, लेकिन सिंपल तरीके से बता रहा हूँ आपको। भाई हमने x मान लिया, x मानने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन फिर सिंपल तरीके से बता रहा हूँ एक बार। x का 1/5 उसने क्या कर दिया, बड़े बेटे को दे दिया, तो शेष क्या बचेगा, यानी 5 में से 1 बेटे को दे दिया, क्या बचेगा 4/5। 30% का मतलब 3/10, यानी 10 में से 3 छोटे बेटे को दे दिया, तो कितना बचेगा, 10 में से 3 घटा देंगे तो 7/10, ठीक है। कितना बचेगा 7/10। फिर देखो 10% का मतलब 1/10, यानी यहाँ पे धन मान लो 10 बचा, 10 में से 1 दान दे दिया, तो कितना बचेगा 9/10। और वो राशि कितनी है अब खर्च करने के बाद 10,080 रुपये। हमें मान निकालना है x का, तो ये संख्याएं सारी उस साइड चल जाएंगी तो पलट जाएंगी।
10,080, देखो नीचे जो भाग में वो गुणा में हो जाएंगी, 5 गुणा 10 गुणा 10, और जो ऊपर है गुणा में संख्या तो वे नीचे भाग में, 4 गुणा 7 गुणा 9। अब कैंसिल कर दो इसको, 4 से करेंगे तो देखो 4 दूना 8 बचेगा 2, 4 5 20, 4 दूना 8 0। ठीक है, अब 7 से करेंगे तो 7 3 21 बचेगा 4, 7 6 42, 360। फिर 9 से 9 चौके 36 यानी 40। अब इनकी गुणा कर दो, 4 5 20 और 3 जीरो लगा दो, 1 2 और 3 जीरो लगा दो। कितनी इनकम उसकी? 20,000 रुपये। ठीक है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 55, एक व्यक्ति के पास कुछ धन है, वह धन का 20% एक वस्तु खरीदने पर खर्च करता है, शेष धन का 5% यातायात पर खर्च करता है तथा उसने 120 रुपये उपहार में दे दिए। यदि उसके पास 1,400 रुपये शेष बचे हों तो उसने यातायात पर कितने रुपये खर्च किए? मान लो उस पर पास धन, यहाँ पे धन था कुछ XYZ कुछ भी मान लो। ठीक है, क्या किया? 20% एक वस्तु खरीदने पर, यानी वस्तु खरीदी, कितने रुपये खर्च कर दिए? 20%। 20% का मतलब 1/5। ठीक है, 1/5, यानी कुल धन उसके पास 5 था तो उसने खर्च कर दिया कितना? 1, तो बचा कितना उसके पास? 4/5। ठीक है, फिर 5% यातायात पे खर्च, तो यहाँ पे जो भी धन बचा उसका 4/5, यानी 4/5 यहाँ पे बचा था, और खर्च कितना किया? अब 5%। 5% का मतलब 1/20, ये टोटल धन 20 बचा है तो उसने 1 खर्च कर दिया, तो अब बचा कितना उसके पास? 19/20। 19/20। ठीक है, ये धन बचा 19/20। फिर क्या किया इसने? इसमें से 120 रुपये उपहार में दे दिए, 120 रुपये उपहार में दे दिए। अब कितना बचा उसके पास? 1,400 रुपये अब भी शेष है। तो यातायात पर उसने कितने रुपये खर्च किए? तो पहले में कुल धन निकालेंगे कितना था। ठीक है, धन भाई जो x मान लो या कुछ भी मान लो इसको x। ठीक है, x का 1/5 खर्च कर दिया, तो बचा कितना? 4/5 गुणा में। फिर यातायात पे खर्च किया 5%, यानी 1/20 खर्च किया, तो 20 में से 1 खर्च कर दिया, बचा कितना? 19/20। ठीक है, फिर इसमें 120 रुपये और जोड़ दें, ये भी खर्चा है। ठीक है, तो कितना बचेगा? 1,400 रुपये। लेकिन हम क्या करेंगे? 120 ये इसमें जोड़ देंगे हम, दोनों ये बचे हैं, मान लो एक बार भाई रुपये, ये प्रतिशत में वैल्यू थी, ये रुपये में है, दोनों जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 1400 और 120, 1520 रुपये। ठीक है, इसमें से दिए ना, दोनों जोड़ दिए, इसका मतलब ये धन उसके पास बच गया था, ये 2 खर्च करने के बाद। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो देखो उस साइड जाएगी संख्याएं पलट जाएंगी, 4/5 अधिक क्या हो जाएगी? 5/4, और ये हो जाएगी 20/19। ठीक है, 19 8 152, 80 4 से 20, 20 5 100, 100 गुणा 20, 2,000 रुपये उसकी इनकम है। ठीक है, उसके पास 2,000 रुपये धन था। पूछा क्या है? यातायात पे खर्च कितना किया। देखो 2,000 में सबसे पहले क्या किया उसने? 20% कोई वस्तु खरीदने पे खर्च किया। 20% का मतलब 1/5 इतना खर्च कर दिया, तो बचा कितना? 4/5। ये धन उसके पास बच गया। इसका क्या किया उसने? यातायात पे 5% खर्च किया, तो इसका 5% निकाल देंगे। 5% का मतलब 1/20। 20 गुणा 5 100, 100 से 2 जीरो कैंसिल कर दो, तो 20 गुणा 4 80 रुपये उसने यातायात पर खर्च किए। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 56, किसी गांव की जनसंख्या प्रथम वर्ष के दौरान 4% बढ़ जाती है और द्वितीय वर्ष के दौरान 4% घट जाती है। यदि 2 वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या 2,496 है, तो बताएं कि शुरुआत में इसकी जनसंख्या कितनी थी। शुरुआत में जनसंख्या निकालनी भाई,
यहाँ पे जनसंख्या शुरुआत में कितनी थी, मतलब शुरुआत में यहाँ कितनी थी पूछा है। तो पहले वर्ष क्या हुआ, जो भी जनसंख्या थी उसका 4% बढ़ जाती है। ठीक है, यहाँ पे जो भी जनसंख्या हो गई, ठीक है, बढ़ने के बाद फिर इसमें क्या होता है, अगले साल 4 वर्ष 4% घट जाती है, -4%। और घटने के बाद अब क्या है, 2 साल के बाद 2496। तो पूछा यहाँ पे जनसंख्या प्रारंभ में कितनी थी। 4% का मतलब 4/100 यानी 1/25, और ये भी 1/25, लेकिन ये क्या है, माइनस में है भाई, इसको माइनस रख लो, पता चल जाएगा। तो यहाँ पे मान लो क्या थी x 1/25, इसका मतलब क्या है, यदि 25 पे 1 बढ़ गई तो कितनी हो गई है वो 26/25, यानी जो भी जनसंख्या थी उसका 26/25 हो गई गुणा में। दूसरे वर्ष क्या हुआ, 1/25 यानी 25 टोटल थी तो उसमें से 1 घट गई तो कितना हो गया 24/25। और अब है कितनी, तो बराबर रख दो 2496। ठीक है, हमें x का मान निकालना, ये संख्या उस साइड चली जाएंगी। तो लिखना प्रारंभ में जनसंख्या पर या शुरुआत में जनसंख्या, प्रारंभ में जनसंख्या तो क्या हो जाएगी 2496, संख्याएँ पलट जाएंगी। ये हो जाएगी 25/24 और ये हो जाएगी 25/26। ठीक है, संख्याएँ पलट गई, इसको कैंसिल कर दो। 24 से कम 24, अब भागनी जाएगा 0, और 24 चौके 96 और 26 चौके 104। 25 का स्क्वायर 625, 625 को 4 से गुणा करेंगे तो 600 × 4 2400, 25 × 4 100 यानी 2500। तो शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी यहाँ पे 2500, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 57, एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 25% की दर से बढ़ती है। यदि 3 वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या 10,000 है तो पहले साल के शुरुआत में गांव की जनसंख्या कितनी थी। इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।